पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महिमोद कुमार। इलेक्शन कमीशन 25 जून को बिहार पहुंचती है और मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर जो है लगातार जो है महागठबंधन की ओर से जितने भी नेता हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचते हैं और जवाब उस तरीके से नहीं मिलता है जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेता चाहते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस बिहार अध्यक्ष राजेश राम है। सर, आप पहुंचे और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पवन खेरा जी ने साफ कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच जो है बिचौलिए का काम हो रहा है। देखिए, मैंने क्या कहा कि बीएलओ जी सरकार का हो। बिहार में 40 विभाग, जी 40 विभाग में लगभग 4 लाख पद इलेक्शन कमीशन नहीं, सब पद, सब विभागों, सब पदों पर विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सारे जो है अभियंत्रण विभाग है, सारे कर्मचारी इनके पास जो रेवेन्यू कर्मचारी जी एक हल्का का रेवेन्यू कर्मचारी का प्रभाव होना चाहिए, जी लेकिन एक कर्मचारी 4 हल्का देता है। हल्का मतलब उनके कार्य जी और वही हल्का में एक कर्मचारी ये वोटर बीएलए उसी में से। तो आप सोच सकते हैं कि एक बंदा 4 6 मेरे ही विधानसभा एक कर्मचारी 8 हल्का देता है। अब 8 हल्का में एक व्यक्ति देखेगा तो 8 हल्का में 8 चौके 32, लगभग 32,000 वोटर होते हैं। अनुमानता बोल रहा है, ऐसे तो 13 से 14,000 लगभग कहीं कहीं। तो एक व्यक्ति कैसे बीएलए बनाए? तो इसीलिए ना मैंने कहा कि बीजेपी को भी बीएलए का अधिकार दे देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है ही है उनके। तो उस हिसाब से बीएलए बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता को दे देना चाहिए कि ले भैया, वोटर लिस्ट में नाम छापने का, छपने का, कटने का तुम्हारा काम। आप लोग सर लगातार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का 1.5 एकड़ में ऑफिस है, वो सबको खाली करके भाजपा ऑफिस आ जाना चाहिए। इसलिए कि वहां जनप्रतिनिधि जो राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंचे थे उनके लिए जगह नहीं, इसलिए जगह नहीं था कि उनसे बात करने को तैयार हो। 1 घंटा आधा घंटा संघर्ष चला। अब वोट भी डिसाइड कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के लोग कि कौन बात करेगा, वो चॉइस। भाई, लोग पॉलिटिकल पार्टी है, हम आए पीसीसी प्रेसिडेंट, हम यदि नहीं जा पाएंगे तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। लेकिन उनका कहना था कि हम डिसाइड करेंगे कि पीसीसी को आना है या आपके जनरल सेक्रेटरी। तो ये भी एक तो आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं भाजपा और इलेक्शन कमीशन जो है दोनों मिला। देखिए, आरोप की बात, सीधे सीधे बात समझना पड़ता है। एनडीए भी भाजपा राजनीतिक पार्टी, यदि मैं यही काम मैं करता सत्ता में, यदि यही काम मैं वंचित करता लोगों को सत्ता में, तो बीजेपी रोड पर आती कि नहीं कि गलत हो रहा है। लेकिन चूंकि ये परसेप्शन वो सत्ता में है, उसको लागू कर रहे हैं, उससे उनके लाभ होने वाले हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान 2 करोड़ हमारे वोटरों का, जो निश्चित तौर से वो वोट देने से वंचित होने जा रहे हैं। आपके चैनल पर ये मैं आगे का क्या रुख होगा सर? क्या कोर्ट जाएंगे या कोर्ट के माध्यम से? इलेक्शन कमीशन को आपने भी चेताया। हमने सारे ऑप्शन खोल दिए, हमारा लगातार चलेगा। हम अभी जूम मीटिंग के माध्यम से इंडिया गठबंधन के लोग अभी जुड़े हुए हैं, इस पर बातें चल रही और बस बहुत सीरियस बातें चल रही। 9 तारीख के एक बंद का हवन भी 9 जुलाई को चक्का जाम। हाँ, अभी निर्णय नहीं, लेकिन इस तरह का हम लोग परसेप्शन की लड़ाई करेंगे और इनकी जो है पर्दाफाश करेंगे, वोटरों को रोड पर लाएंगे। हम लोग भी जाएंगे कि 2 करोड़ लोग आप वंचित होने जा रहे हो, आपको प्रमाण नहीं दे पाओगे, तो हम उनको जागरूकता का काम करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। चिराग पासवान एनडीए जो घटक दल है भाजपा, जदयू और मांझी, वो तो बोल रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी को
यहाँ से निकाल रहे हैं, छटनी कर रहे हैं बिहार से जितने भी अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो लोकसभा में क्यों नहीं था? उनसे पूछिएगा कि लोकसभा 2024 में हुआ ना, जी मई में हुआ था ना लगभग, जी तो मई में छांट देना चाहिए था। अभी होश आ रहा है क्या हो? जब हारने जा रहे हैं, बिहार के राज्य के चुनाव में अभी हारने जा रहे हैं, तो उस दिन से बेहोश थे क्या? अब होश आई है। अब इसलिए होश आई है कि इंडिया गठबंधन पूरे ताकत से उभरी, हमारी सरकार को के जो फिगर है वो बढ़े। राहुल गांधी जी के युवाओं में 47% पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो मोदी जी से 7% ज्यादा है। तो ये तब इनको होश है, लेकिन उस समय तो मजा ले रहे, उस समय क्यों नहीं किया? पूछिएगा कि यदि ये 22 साल पर पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है जी, तो 22 साल से आप बेहोशी के हालत में थे, कोमा में। इसलिए ये जो लोग डुबेल राजनीति करने वाले लोग हैं, ये देखे होंगे कि यदि आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको हराने का काम करेगा, यदि विपक्ष जीत जाएगा तो आपको तोड़ करके जोड़ करके सरकार बनाने का काम करेगा। इनका तो यही है। लेकिन देश में क्या हो रहा है आप जाकर के देखिए। आप डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप फेल कर गए, आपको जो है कोई महत्व नहीं दे रहा। सिंदूर मामले में आप फेल कर गए, सेना हमारा लड़ता रहा। सेना का भी वक्तव्य देखिए, जो उसमें काम किए वो क्या बोल रहे हैं कि राजनीति की इच्छा शक्ति ने मुझे फाइटर जेट के कारण। तो और आपको इजराइल और इनका लड़ाई देख लीजिए, इराक है भाई, सब दिन आप गरीब के साथ रहे और आज आप कुछ भी नहीं बोले। इसलिए जब जब संकट में पड़ते हैं मोदी जी। सर, क्या एनडीए को कॉन्फिडेंस यहीं से आ रहा है? वो लगातार कह रहे हैं कि अब की बार जो है 225 बार जेडीयू, भाजपा, मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा लगातार ही कर रहे हैं। अगली बार जो है नीतीश सरकार खुद कर रहे हैं। गृह मंत्री का बयान करते उन्होंने कहा कि हम वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा का डिसाइड चुनाव बाद कर। कैसे से? अब तो सुने हैं कि प्रधानमंत्री का फोटो जदयू के कार्यालय में आ गई है, इसे समझ नहीं है। तो आप लोग क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आपको इसमें शंका है क्या? इसमें तो आपको शंका नहीं, सवाल पूछने लगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।